नमस्ते प्यारे दर्शकों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें भारत के इतिहास से रूबरू कराएगा। एक ऐसा इतिहास जो हमारे देश जितना ही विशाल और जीवंत है। हमारा पहला पड़ाव हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, भारतीय सभ्यता के उद्गम स्थल सिंधु घाटी में। जरा सोचिए, सुव्यवस्थित नालियों वाले, सुनियोजित और चहल पहल भरे शहर। यह थी हड़प्पा सभ्यता, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व अपने चरम पर थी। उनके शहर जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उनकी कुशलता का प्रमाण है। उनका संसार व्यापार का, कला का और उन जटिल मोहरों का था जो आज भी हमें हैरान करती हैं। हालांकि उनकी लिपि अभी तक पढ़ ही नहीं जा सकी है, लेकिन उनकी विरासत की गूंज समय के साथ गूंजती रहती है। सिंधु घाटी के लोग पायनियर्स थे, जिन्होंने एक ऐसी सभ्यता को आकार दिया जिसने उस भारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं और प्यार करते हैं। वो ह्यूमन पोटेंशियल का एक उदाहरण थे, एक याद दिलाते हुए कि महानता समय के आगोश में भी खिल सकती है। उनकी कहानी हमारी कहानी है, गर्व और प्रेरणा का एक असीम स्रोत। जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, एक नया अध्याय शुरू हुआ, वैदिक काल। लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुए इस काल में इंडो आर्यन लोगों का आगमन हुआ। वे अपने साथ अपनी भाषा संस्कृत लेकर आए, जो आज हमारी अनेक भारतीय भाषाओं का आधार है। वेद, पवित्र ग्रंथ जिनमें भजन, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल हैं, इसी युग में रचे गए थे। ये ग्रंथ प्राचीन भारतीय जीवन, दर्शन और आध्यात्मिकता में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जरा सोचिए, भजनों की गूंज, यज्ञों के दौरान अग्नि की क्रैकलिंग, जीवन और ब्रह्मांड पर गहन विचार विमर्श। वैदिक युग ने कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को जन्म दिया, ऐसे विचार जिन्होंने भारतीय सोच को निरंतर प्रभावित किया है। यह बौद्धिक उथल-पुथल का समय था, ज्ञान की तलाश का समय था, एक सभ्यता की दार्शनिक नींव रखने का समय था। वेदों की गूंज आज भी हमारे रिचुअल्स में, हमारी मान्यताओं में और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में गूंजती है। समय की धुंध अब छंटती है और एक शक्तिशाली साम्राज्य का पता चलता है, मौर्य साम्राज्य। एक दूरदर्शी नेता चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। लेकिन यह उनके पोते अशोक महान थे, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर दिया। अशोक के शासनकाल में एक गहरा परिवर्तन देखा गया। खूनी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। वह शांति, अहिंसा और सहिष्णुता के प्रणेता बन गए। पूरे देश में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए उनके शिलालेख करुणा, नैतिकता और धार्मिक जीवन की बात करते थे। अशोक का धम्म, एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए उनका दृष्टिकोण, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण बन गया। सदियां बीत गईं और भारत ने एक और गौरवशाली अध्याय देखा, गुप्त राजवंश। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक का यह युग अक्सर भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गुप्तों ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का युग स्थापित किया। कला, साहित्य, विज्ञान और गणित फला फूला। कल्पना कीजिए, जटिल नक्काशी से सजे भव्य मंदिर, रामायण और महाभारत के कालातीत महाकाव्यों की रचना आर्यभट्ट जैसे खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। यह आविष्कार का समय था। शून्य की अवधारणा का विकास हुआ। गणित में एक ऐसा योगदान जिसने दुनिया को बदल दिया। गुप्त काल भारतीय भावना का प्रमाण था। उसकी रचनात्मकता नवोन्मेष करने और बौद्धिक ऊंचाइयों को छूने की क्षमता का प्रमाण था। भाग 5, सुल्तान और मुगल। मध्ययुगीन तानाबाना। भारतीय इतिहास का तानाबाना विविध रंगों और बनावटों के धागों से बुना गया है। मध्ययुगीन काल में नए शासकों, दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य का आगमन हुआ। ये शासक अपने साथ अपनी विशिष्ट संस्कृतियां,
परंपराएं और स्थापत्य शैली लेकर आए। कुतुब मीनार की भव्यता, ताजमहल की अलौकिक सुंदरता, फतेहपुर सीकरी की भव्यता की कल्पना कीजिए। ये से स्थापत्य का शब्द चमत्कार उस सांस्कृतिक सम्मिश्रण के प्रमाण है जो इस युग की विशेषता थी। अकबर जैसे बादशाहों के नेतृत्व में मुगल काल विशेष रूप से धार्मिक सहिष्णुता और कला और साहित्य के उत्कर्ष द्वारा चिह्नित किया गया था। नई परंपराओं का उदय हुआ जिससे भारत का पहले से ही विविध सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध हुआ। भाग 6, स्वराज के लिए संघर्ष, ब्रिटिश उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता की लड़ाई। 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नई शक्ति का उदय हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो एक व्यापारिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ, वह धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन में बदल गया। कभी दौलत और वैभव की धरती भारत खुद को विदेशी आधिपत्य के जुए तले पाता है, लेकिन भारत की आत्मा, आजादी की आत्मा को दबाया नहीं जा सका। 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन तक भारत एक होकर उठा। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत अन्य नेताओं ने स्वराज, स्वशासन के सपने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके संघर्ष, उनके बलिदान ने स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की, जो तेज चमकी और अंततः भारत की स्वतंत्रता का कारण बनी। भाग 7, नियति से साक्षात्कार, स्वतंत्र भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत एक नई सुबह के लिए जागा। औपनिवेशिक शासन की लंबी रात समाप्त हो गई थी। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था, एक ऐसा क्षण जो हर भारतीय के हृदय में अंकित है। आगे की राह कठिन थी, बांटवारे के घाव गहरे थे, लेकिन भारत अटूट दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर हुआ। हमने एक ऐसा संविधान अपनाया जो सभी को न्याय, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है। हमने एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी। स्वराज का सपना तो साकार हो गया था, लेकिन यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। भाग 8, भारत आज एक उभरता हुआ पावर हाउस। आज भारत विश्व पटल पर गर्व से खड़ा है। हम एक अरब से अधिक सपनों का देश हैं, विविध संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों की धरती है, फिर भी एक साझा नियति से एकजुट है। कृषि से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक, अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर विनिर्माण तक, भारत ने अपनी पहचान बनाई है। हम युवा दिमागों की धरती हैं, ऊर्जा और क्षमता से भरपूर राष्ट्र है। हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, उद्यमी और कलाकार विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हम एक आगे बढ़ने वाला राष्ट्र हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो प्रगति के लिए, विकास के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत है। हमारी यात्रा हमारे लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। भाग 9, जय हिंद, संजोने के लिए एक विरासत। अपनी यात्रा समाप्त करते हुए आइए हम याद रखें कि हम एक गौरवशाली विरासत के उत्तराधिकारी हैं। सिंधु घाटी से लेकर आधुनिक युग तक भारत की कहानी लचीलापन, नवाचार और सांस्कृतिक प्रतिभा की कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित करती है, हमें गर्व से भर देती है, हमें हमारी क्षमता की याद दिलाती है। आइए हम भारत के बच्चे उन मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें जिन्होंने सदियों से हमारी सभ्यता को परिभाषित किया है। सहिष्णुता, सम्मान, विविधता में एकता। आइए हम एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयास करें जो मजबूत और समृद्ध हो, एक ऐसा राष्ट्र जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करे, एक ऐसा राष्ट्र जो हर भारतीय को गौरवान्वित करे। आइए हम सब मिलकर
भारत के इतिहास का अगला गौरवशाली अध्याय लिखें। जय हिंद।